हेलो दोस्तों, आज हम कुकुम्बर रायता बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का कुकुम्बर लिया है, इसे खीरा भी कहते हैं। आप यहाँ डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन किसी भी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इससे छिलका उतार लेंगे। अब हम एक ग्रेटर लेंगे। मैं यहाँ पर छोटे होल वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ मीडियम साइज़ के ग्रेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम खीरे को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। देखिए, हमने कुकुम्बर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसे कप से मापने पर ये 1 कप से थोड़ा कम है। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। अभी हम इसमें 1 कप ही दही डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में और दही डालेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक पैन में थोड़ा सा जीरा लेंगे। अब हम जीरा को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जीरा को हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। हमें जीरा से हल्का सा कच्चापन दूर करना है और इसे थोड़ा सा क्रंची बनाना है। देखिए, जीरा का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ध्यान रहे, जीरा को बहुत ज़्यादा ना भूनें, ज़्यादा भूनने से जीरा का टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसे पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें जीरा को पीस कर तैयार करना है। अब हम एक हरी मिर्च और एक लहसुन की कली लेंगे और इसे भी इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम इसे डाल देंगे। हमने जो जीरा भूनकर और पीसकर तैयार किया था, उसमें से आधा चम्मच जीरा हम डाल देंगे और बाकी के जीरा पाउडर को हम स्टोर कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। रेड चिली फ्लेक्स घर पे किस तरह से बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप जब भी कुकुम्बर का रायता बनाएं, इसे एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर कुकुम्बर कड़वे निकल जाते हैं। देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे ये थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें आधा कप दही और डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कुल 1.5 कप दही का इस्तेमाल किया है। देखिए, अब रायता बनकर तैयार है। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आप इसे थोड़े से जीरा पाउडर और धनिया पत्ती के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।